Class 7th, lesson number 13, exponents and power, exercise 13.2, question number 1, its sub question, question number 6, 2 to the power 5 multiplied by 5 to the power 5. अभी यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे दोनों का पावर सेम है और दोनों का बेस डिफरेंट है, तो इस केस में कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा? तो इस केस में हमें यूज़ करना पड़ेगा a to the power m multiplied by b to the power m is equal to a multiplied by b to the power m. ओके, सो कॉन्सेंट्रेट हियर. यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे दोनों का बेस डिफरेंट है और दोनों का पावर सेम है, तो सबसे पहले हमें एक ब्रैकेट देना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये ब्रैकेट दूंगा. उसके बाद a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, देन दिस मल्टीप्लिकेशन साइन, देन b की वैल्यू, तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 5, तो 5 लिखूंगा. और पावर क्या है यहाँ पे m, दोनों का पावर कॉमन है तो पावर को वन टाइम लिखना, तो यहाँ पे पावर क्या है 5, तो उसको वन टाइम लिखो 5. ओके, सो 5 2 ज़ा 10 and its power is 5. So this is your final answer. Question number 1, 7th question. A to the power 4 multiplied by b to the power 4. One more time. Base is different but power is what? Same. अभी इस केस में देखोगे दोनों का बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा हमें? तो यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा आपको a to the power m multiplied by b to the power m is equal to inside the bracket a multiplied by b to the power m. Okay, means a multiplied by b inside the bracket and its power is what? m. Okay, so a multiplied by b और दोनों का पावर यहाँ पे m है और यहाँ पे दोनों का पावर क्या है 4. सो योर आंसर इज दैट ab टू द पावर 4. दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं, मीन्स उन दोनों के बीच में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. सो ab टू द पावर 4 इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, 8th क्वेश्चन. 3 टू द पावर 4 टू द पावर 3. पावर का पावर है तो यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमें यूज़ करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा a टू द पावर m टू द पावर n. सो इट्स आंसर इज दैट a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n. अगर पावर का पावर है तो पावर की क्या होती है? मल्टीप्लिकेशन. ओके, सो 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3. 4 मल्टीप्लाइड बाय 3. सो 3 टू द पावर 4 3 ज़ा 12. दिस इज योर फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, 9th क्वेश्चन. 2 to the power 20 डिवाइडेड बाय 2 to the power 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 to the power 3. तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा और ब्रैकेट के अंदर कौन सा ऑपरेशन है? डिवीजन. ओके, बट यहाँ पे ऑब्जर्व करो दोनों का बेस सेम है और पावर कैसा है? डिफरेंट. तो इस केस में हमें कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में यूज़ करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको यूज़ करना पड़ेगा a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. तो पावर का क्या होगा यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन. दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में डिवीजन है, तो a को वन टाइम लिखोगे और पावर की क्या होगी? सब्ट्रैक्शन m माइनस n. मीन्स दोनों का बेस कैसा है? सेम, तो उसको वन टाइम लिखो और पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन 20 माइनस 15. 20 माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3 एज इट इज़. ये जो टर्म है उसको एज इट इज़ लिखो. देन 2 टू द पावर 20 माइनस 15. व्हाट इज आंसर? 20 माइनस 15. योर आंसर इज व्हाट? 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 3. वन मोर टाइम. दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो इस केस में कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा? तो यहाँ पे आपको यूज़ करना होगा a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n. दोनों का बेस सेम है, दोनों का पावर डिफरेंट है, बट दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, तो इस केस में पावर की क्या होती है? एडिशन. तो दोनों का बेस सेम है तो उसको वन टाइम लिखो. ओके, देन पावर की एडिशन 5 प्लस 3 मीन्स 2 टू द पावर 5 प्लस 3 8. This is your final answer. Question number 1, 10th question. 8 to the power 8 divided by 8 to the power 2. अभी यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे दोनों का बेस सेम है और दोनों का पावर डिफरेंट है और दोनों के बीच में क्या हो रहा है? डिवीजन. तो इस केस में हमें कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा? तो इस केस में आपको यूज़ करना होगा a टू द पावर m डिवाइड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m माइनस n. मीन्स दोनों का बेस सेम है बट दोनों का पावर डिफरेंट है, दोनों के बीच में डिवीजन है, तो पावर का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन. मीन्स दोनों का बेस सेम है तो उसको वन टाइम लिखो 8 एंड पावर का क्या होगा? सब्ट्रैक्शन t माइनस 2. सो 8 टू द पावर t माइनस 2 इज़ योर फाइनल आंसर. और यहाँ पे t में से 2 माइनस नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे वेरिएबल t है और यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं, तो फाइनल आंसर क्या होगा? 8 टू द पावर t माइनस 2.